जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड म्युनिसिपल सर्विस, झारखंड नगर पालिका सेवा संबल का जो परीक्षा हुआ ना, उसमें मैथ का 20 सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था। और ये देख के आपको खुशी होगा कि जितना हम लोग प्रैक्टिस किए या हम लोग जितना कोर्स में पढ़ें, सवाल एक भी बाहर नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारा सवाल का डाटा तक वही उठा के थी, एकदम डाटा तक सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेएसएससी हम ही लोग के सवाल को डाला है। जेएसएससी जो है एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को फॉलो करता है, एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम को फॉलो करता है और वो वहीं से सवाल पिक करता है। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो उस एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है और एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं किए हैं या जो लोग कोर्स में इनरोल है उन लोग को हम नहीं बताएं हैं। हर एक तरीका का सवाल बताएं और लेवल कैसा है, सवाल कैसा है। आप लोग तो सवाल देखे ही होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक एक सवाल को तोड़ेंगे, एक एक सवाल को सोल्व करने वाले हैं। तो झारखंड सचिवालय के लिए और झारखंड पुलिस के लिए और जो भी झारखंड में अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, सबके लिए ये मस्ट वॉचिंग सेशन है। ठीक है, तो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और जितना भी आपको कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है ना, एकदम विश्वास करके, भरोसा करके आप उसको कर जाइए, पी जाइए। कहते हैं ना, घोल के एकदम पी जाइए। अभिषेक सर अभी जो आपको कैप्सूल सीरीज़ दे रहे हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। एकदम उसको ना तरीका से पी जाइए, चाहे उनका पीडीएफ हो चाहे उनका सेशन हो, दोनों को पी जाइए एकदम। देखिए कैसे आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। ठीक है, तो मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा ना तब तक मुश्किल है। तो एक एक सवाल को अब देखिएगा, एकदम बहुत अच्छा से सजा के हम सब कुछ बता दिए आपको। 20 में से 20 सवाल आपका करवाएंगे अभी के अभी। अब देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, और जो भी आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी भी तरीका का अगर आपको कोर्स चाहिए, चाहे जेएसएससी के लिए चाहे झारखंड पुलिस के लिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल को देखते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। और भाई ना सेशन को ना पूरा देखना, और जो भी भाई सीरियस बच्चा है ना वो तो देखेगा ही। आप लोग भी देखिए शुरू से लेके आखिरी तक। क्या मालूम इसी ट्रेंड पे, इसी पैटर्न पे जेएसएससी फिर सवाल दोहरा दे झारखंड सचिवालय में, या झारखंड पुलिस में तो तय है दोहराना। इसमें तो 25 मैथ है, एकदम पक्का दोहराएगा ट्रेंड को। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, देखिए पहला सवाल, और कितना आसान सवाल है। कई दफ़ा आपको प्रैक्टिस सेशन में बताए हैं, कोर्स में तो बताए ही हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी कई दफ़ा हम ऐसे सवाल को लेके आए हैं। कहता है सवाल कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है, ठीक है, तो इसकी कितनी भुजाएं होगी। पॉलीगन में कितना साइड होगा, नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा। इसका सीधा फॉर्मूला है, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग बराबर क्या होता है। 2 मार्क कर लेते हैं। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या होता है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है n-2 गुना 180 डिग्री बटा n। ये क्या है, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का जो इंटरनल एंगल है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इंटरनल एंगल कितना दिया है सर, 165 डिग्री दिया है। इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं लिखना है। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइड्स, कितना भुजा है पॉलीगन में, कितना भुजा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 165 n, अब कुछ नहीं बचा इसमें। 165 n बराबर n-2 गुना में 180 डिग्री। अब भाई इसको तोड़ दो ना, तोड़ दो आसानी से। 180 n और 180 गुना 2 360, और 180 में 165 गया, कितना बचा 15 n बराबर, इधर कितना बच गया 360 बच गया। काट दो, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24। उस बहुभुज में कितना भुजा है सर, 24 भुजा है। 3-4 तरीका का सवाल पॉलीगन से पूछा जाता है। पहला आपसे नंबर ऑफ साइड पूछ लेगा, भुजाओं की संख्या पूछ लेगा। उस केस में
इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल कुछ भी दे सकता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण आपको दे देगा, दोनों में से कोई एक, और आपसे भुजाओं की संख्या पूछ लेगा। भुजाओं की संख्या दे देगा, आपसे विकर्ण पूछ लेगा कि कितना डायगोनल है। यही 2-3 तरीका का सवाल यहाँ से पूछा जाता है, और एक सवाल आपका नगर पालिका में आया हुआ है। ठीक, सवाल को देखिए, ये एकलौता सवाल है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी सारा का सारा आसान है। और इस टाइप का ना हर एक शिफ्ट में, हर एक प्रैक्टिस सेशन में आपको सवाल बताएं, आप देखिएगा जाके। कोर्स में तो डिटेल में बताए ही हैं, प्रैक्टिस सेशन में हम ऐसा बहुत सवाल लिए हैं। एरिया वॉल्यूम को हम प्रायोरिटी बेस पे रखे थे प्रैक्टिस सेशन में। देखिए, कहता है कि एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक शंकु के आकार का है जो गोलार्ध पर माउंट किया हुआ है। यदि गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और खिलौना की कुल ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है, 10.2 सेंटीमीटर है, तो खिलौना में प्रयुक्त लकड़ी का कुल आयतन ज्ञात करें। पहले फिगर से आपको समझाते हैं कि ये है क्या। तो भाई, एक खिलौना है जो ऐसा है, ऊपर का जो है शेप वो शंकु के जैसा है, ऐसे है, और जो नीचे का है वो अर्ध गोला है, आधा गोला है। ऐसा आपका खिलौना बना है, और इस खिलौना का जो टोटल हाइट है ना, यहाँ से यहाँ जो टोटल हाइट है वो आपका 10.2 सेंटीमीटर दिया है, खिलौना का टोटल हाइट। अब देखिए, दूसरा कलर का मार्क कर लेते हैं। देखिए, यदि गोलार्ध की त्रिज्या, ये जो हमारा नीचे वाला बेस में जो गोला है ना, इसका रेडियस कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस आपका शंकु का भी है और यही रेडियस गोलार्ध का भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में चिपका हुआ है ऐसे। गोलार्ध के ऊपर में शंकु बैठा है, तो दोनों का रेडियस बराबर। ठीक है, अब देखो, अगर ये हमारा रेडियस है गोलार्ध का, तो ये भी तो हमारा रेडियस होगा, ये भी तो हमारा रेडियस होगा 4.2। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा शंकु बना है ना, इसका हाइट कितना होगा। तो सर टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ कितना है, 10.2 सेंटीमीटर। उसमें से अगर हम आपसे ये पूछें कि जो हमारा हेमीस्फीयर है, गोलार्ध है, उसका हाइट कितना है, तो सर जो इसका रेडियस है वही इसका हाइट है। मतलब इसका हाइट कितना है, 4.2। अगर गोलार्ध का हाइट 4.2 है तो शंकु का हाइट कितना है, तो सर 10.2 में 4.2 को घटा दीजिएगा तो 6 सेंटीमीटर किसका है, शंकु का हाइट है। अब देखिए, शंकु का रेडियस क्या है, यही 4.2। गोलार्ध का रेडियस क्या है, 4.2। शंकु जो कोण है उसका हाइट कितना निकाल लिए, 6 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का वॉल्यूम को जोड़ देना है। तो शंकु जो है, सबसे पहले शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3, देखिए थोड़ा सा इसको आप कैलकुलेट करके लिखिएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कैसे लिखना है हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा गोलार्ध है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो, ये हो गया हमारा शंकु का आयतन और ये हो गया हमारा गोलार्ध का आयतन। दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौना में कितना लकड़ी लगा है वो निकल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखिए 1/3 दोनों साइड है, कॉमन ले लेंगे। पाई दोनों साइड है, कॉमन ले लेंगे। देखिए r स्क्वायर है, r क्यूब है, तो r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। अब अंदर बच जाएगा h + 2r, यही बच जाएगा। देखिए आपको लिखना कैसे है, तो 1/3 निकाल लीजिएगा। देखिए कैलकुलेशन को ना हमेशा ध्यान से कीजिए। 1/3 बाहर निकालें, पाई को हम पाई नहीं 22/7 लिखेंगे सीधा, गुना r स्क्वायर। तो r स्क्वायर, r हमारा क्या है, दोनों का रेडियस सेम है 4.2, तो इसको 4.2 इंटू 4.2 लिखेंगे। इंटू अंदर क्या बचा, अंदर बचा h + 2 और r। तो r हमारा क्या है 4.2, उसका 2 गुना, तो 42 का 2 गुना 84, मतलब 8.4 और हाइट हमारा कितना है 6। तो 8 और 6 14.4, 42 14.4।
ये देखो, ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन आया। अब देखिए कटम कुटाई कैसे करना है। यहाँ भी आप लोग फंसेंगे लेकिन फंसने नहीं देंगे, हमेशा एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए 4.2, 4.2 और 14.4, तो अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे ना तो नीचे में ना एक पे 3 जीरो लगेगा, उसको ध्यान रखना है। मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही अंक को कंसीडर किया गया है। ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी आप पॉइंट को भूल जाओ, बस ये ध्यान देना है कि 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 ही अंक दिया गया है। देखो ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक। देखो एग्जाम देने जाते हो ना भाई तो सब कुछ थोड़ा समझ के जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दो, अगर हमें 3 गुना 7 देखें तो 21 होता है, और 21 दूना 42 तो 0.2। अब क्या बच गया देखो, 22, 2, 4.2 इंटू 14.4। अब आप ना इसको गुना करने में भी टाइम लगा देंगे। ये 0.2 है, ये 4.2 है और ये 14.4 है, आप इसमें भी टाइम लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ना आप मोटा मोटा कैलकुलेशन करना सीखिए। तो ना सीधा अगर हम ध्यान दें तो हम पहले हम ना 0.2 को हटा देंगे, तो हम 22 को 4 से गुना कर देंगे, तो 22 चौके कितना होता है। आप कहेंगे सर टेबल भी नहीं याद है, तो 22 चौके 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 चौके 88 हो गया, ठीक है, 88 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब 88 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी अब पॉइंट को भूल जाइए, तो 88 दूना कितना, 80 दूना 60, 176, 176, 176। अब 176 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसा मत करिए, 176 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो 176 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आप चल जाइएगा 1760 पे, 1760 पे। और जैसे ही आप 1760 पे जाइएगा ना तो ये 133 वाला तो आपका कटम कुटाई हो ही जाएगा, कटम कुटम हो ही जाएगा। अब 1760 को ना फिर से आपको अभी गुना करना है। 1760 को अगर हम 0.2 ही ले लेना, अगर हम 0.2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आप ना, अगर हम उसका 0.2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ना आप 2000 से पार कर जाइएगा, 2000 से पार कर जाइएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो आपको 2000 से ऊपर का आंसर दे रहा है। ये ना 532 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये 3000 से ऊपर है, ठीक है। तो देखिए अगर आप कैलकुलेशन को समझते तो आप ऐसे मोटा मोटी कैलकुलेशन करके आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ना बहुत दूर है, तभी ये टेक्निक आपका काम आएगा। और नहीं समझ में आया तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यही एक इकलौता सवाल था जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। बाकी आगे का भी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 सवाल देखिए, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि हम आपको नहीं बताए हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी बताए हैं और कोर्स में भी बताए हैं। तो एकदम ध्यान से समझिएगा। और ना अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम है सचिवालय के लिए, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका नैया पार हो जाएगा। 20 में 20 क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, अलजेब्रा से है। यदि x - 1/x बराबर √6 है तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। कितना आसान है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर कितना, 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a - b, तो मतलब ये हो जाएगा a² मतलब देखिए x² प्लस b² मतलब 1/x² माइनस 2ab, तो 2x × x, ये तो कट जाएगा ना भाई, देखो तो ये तो कट जाएगा, बराबर कितना 6 है, और ये x से x कैंसिल हो गया। अब इसी का तो वैल्यू पूछा है, x² + 1/x²। अब मेरे भाई ये -2 6 में जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, खत्म कहानी। ये सवाल आया है ट्रिगोनोमेट्री से, एग्जैक्ट ये सवाल हम आपको बताए हैं, यही सवाल हम आपको बताएं। आप देखिएगा,
रेज टू पावर 4a माइनस कोस रेज टू पावर 4a बराबर 1 है, तो a/2 का वैल्यू क्या होगा? देखिए a/2 का वैल्यू पूछा है कि a का वैल्यू कितना, यहाँ पे a का वैल्यू कितना डिग्री रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री रखे हैं, उसका आधा आपसे उत्तर में पूछा है। साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a बराबर 1 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू या a का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया सर? 90 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है? a का आधा, a/2 पूछा है, मतलब 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बेसिक बता देते हैं, ठीक है, बेसिक बता देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम साइन का पावर 4a को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसी तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे ही a प्लस बी करेंगे, मतलब वो बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो उसका खेला खत्म हो गया। अब क्या बचा? इनटू में साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a बचा, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a बराबर 1 बचा, और इसका मल्टीप्लाई में इधर क्या था? इधर आया था साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, जो कि क्या हो गया? 1 हो गया। और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सबको या तो साइन में या तो कोस में चेंज कर दो। क्या कोस स्क्वायर a की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर a। बेसिक बता दे रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर a, और माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, मतलब साइन स्क्वायर a बराबर कितना? 1, और साइन स्क्वायर a बराबर 1 है। इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बराबर साइन 90 डिग्री? तो भैया साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन स्क्वायर a, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझो, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर 1 मतलब क्या? 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो भाई a का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री, और 90 का आधा ही तो हमसे पूछा था। ये आसान सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है, जो कि एग्जाम में आया है। और ध्यान रखिएगा सचिवालय में कहीं इसी टाइप का पेपर ना टपका दे, ठीक है। देखिए ये 2 सवाल और देखिए, ये वाला सवाल जो है आपका ज्योमेट्री से है भाई मेरे। एक सवाल मतलब डाटा सहित हम आपको सवाल बताए हैं। आप ज्योमेट्री वाला सेक्शन में जाके देखिएगा कि ऐसा सवाल बताए हैं कि नहीं, और इन सब सवाल का तो कोई मोल ही नहीं है, बहुत बार बताए हैं। तो ये सवाल कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा उसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी कितना है? देखिए सिंपल सा बात है कि भैया ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में मान लो कि ये हमारा कोड है, ये हमारा जीवा है, और इसी का लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटर है। और कहता है कि इसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, मान लो ये हमारा रेडियस है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है सर? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हमारा ये जीवा है, कोड है, इसका कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हमारा क्या? सेंटर है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, केंद्र से जीवा पे जब हम लंब डालते हैं, केंद्र से जीवा को जब हम मिलाते हैं, केंद्र से जीवा का हम जब दूरी नापते हैं, तो वो रेखा ना जीवा को, कोड को 2 बराबर भाग में बांट देता है, और दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मतलब जैसे ही हम केंद्र से जीवा की दूरी नापे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा 90 डिग्री हो गया, और जीवा हमारा यहाँ से 2 बराबर पार्ट में बट गया। जीवा का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब 5 इधर और 5 मेरा इधर, ठीक है।
ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला दिए, ये भी हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हमारा क्या है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बताए हैं कि सर 5, 12, 13 हमारा ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। कोई एक ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, तो मेरे भाई ये हमारा ऐसे ही ना बना भाई, देखो तो ये 13 है और ये हमारा 5 है, यहाँ 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 12 होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा उत्तर ऐसे टिक कर देना है, ठीक है, सीधा उत्तर टिक कर देना है। ऐसा सवाल में ट्रिपलेट निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। जो रेडियस है ना वो हमारा हमेशा हाइपोटेनस बनता है। देखो रेडियस ही ना 13 सेंटीमीटर, यही ना रेडियस है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हमारा क्या बना, कर्ण बना, हाइपो सेंटीमीटर कर्ण बना, ठीक है। और जो हमारे ये जीवा का लंबाई है इसका आधा, 10 का आधा कितना, 5, 10 का आधा कितना, 5, और ये मेरा एक बेस बनता है, ठीक है। तो 13, 5 और तीसरा 12, सीधा आंसर कर देना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाने का जरूरत ही नहीं है, ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप आंसर को निकाल सकते हैं डाटा सहित, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कितना आसान सवाल है। कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि, ऐसा सवाल ना हर कोई बनाएगा, सब कोई बनाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, कुछ करना है मेरे भाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। एक हमारा सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस 22 है, तो भाई सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और 2πr का वैल्यू कितना है सर, 22 सेंटीमीटर। कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पहले हम रेडियस निकालेंगे, तभी तो हम πr² का वैल्यू निकाल पाएंगे। हमसे एरिया पूछा है, मतलब πr² का वैल्यू पूछा है कि भाई कितना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। आप यहाँ से r का वैल्यू आसानी से निकाल लीजिएगा, निकाल देते हैं। देखिए पाई के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब 22/7 आपको रख देना है, हम आपको कई बार बताएं। तो 2 × 22/7 × r बराबर कितना, 22, 22 से 22 गया, ये r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2, r कितना हो गया, 7/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, πr² मतलब 22/7 गुना 7/2 गुना में 7/2, ये हमारा कटम कुटाई हो गया, ये हमारा कटम कुटाई हो गया। अब देखो सिंपल सा बात है, 2 से इसको 11 बार में 11 7 77, 77 का आधा 38.5 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया सीधा। इतना आसान सवाल दिया है कि एक भी सवाल आपको छोड़ने लायक नहीं है, हर एक सवाल बनाने लायक है, और हर एक सवाल करवाया हुआ है। आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही देख लीजिएगा ना, तो वहीं से आपका सारा सवाल बन जाएगा। जितना प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया है सचिवालय के लिए, आप सिर्फ उसी को देख लीजिएगा ना, तो आपका सारा का सारा सवाल बन जाता है इसका, और बहुत लोग का बना भी। ये 2 सवाल नंबर सिस्टम से दोनों सवाल है, कितना आसान और कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। पहला सवाल कहता है कि 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, मतलब 3 लगातार संख्या का बात कर रहा है, ठीक है। 3 क्रमागत पूर्णांक में से सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, सबसे छोटी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब बीच वाला संख्या आपसे पूछा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको इक्वेशन में ले जाइए सवाल को, कि एक संख्या x माने, दूसरा संख्या x+1 और तीसरा संख्या x+2, यही तो हमारा 3 लगातार संख्या है। तो इस वाला फॉर्मेट में इसको लेके जाइएगा तो सवाल तो बनेगा, ये तो बेसिक है, लेकिन लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा, टाइम लगेगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए है ना भाई, पूछा क्या है, बीच वाला संख्या, मतलब ये चारों ये 10, 11, 12, 13 में से कोई एक बीच वाला संख्या होगा। और देखिए ऑप्शन ना लगातार है, 10, 11, 12, 13, ठीक है, मतलब संख्या इन्हीं में से कोई एक है। तो आपको करना क्या है, ये अगर ये मेरा बीच वाला संख्या है तो इसके पहले 9 है और इसके बाद में 11 है। अगर 11 मेरा बीच वाला संख्या है तो इसके पहले 10 है और इसके बाद मेरा 12 है, 10, 11, 12। अगर 12 मेरा बीच वाला संख्या है तो इसके पहले 11 होगा और इसके बाद 13 होगा, 11, 12, 13। अगर 13 मेरा बीच वाला संख्या होगा ना तो इसके पहले 12 होगा और इसके बाद 14 होगा।
देखो तो 3 लगातार संख्या आ गई इसमें। अब ना क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवा दीजिए। कहता है कि सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, तो पहला सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, 9 का 3 गुना 27, और तीसरी संख्या मतलब 11 का 2 गुना से 7 ज़्यादा है, तो 9 का 3 गुना 27 और 11 का 2 गुना 22। क्या 7 का अंतर है? नहीं जी, 5 का अंतर है, खत्म हो गया। सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, 10 का 3 गुना 30, और सबसे तीसरी संख्या का 2 गुना, 12 दूना 24, 30 से 24 6 का अंतर है, ये भी गया। सबसे छोटी संख्या मतलब 11 का 3 गुना, 11 तिया 33, और तीसरी संख्या मतलब 13 का 2 गुना, 13 दूना 26। 33 से 26 में कितना का अंतर है? 33 से 26, 26 से 33 7 का, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या बोला कि 2 गुना से 7 अधिक है। अब इसको समझा देते हैं। संख्या मेरा क्या? 11, 12 और 13। कहता है कि सबसे छोटी संख्या मतलब 11 का 3 गुना कितना? 33 हो गया, और तीसरी संख्या क्या? 13, 13 का 2 गुना कितना? 26। क्या ये 7 ज़्यादा नहीं है? तो जी है 7 ज़्यादा। यही तो काम करना था, मतलब पेन भी आपको नहीं लगाना था, ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं। इस लेवल का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि पेन भी ना लगाना पड़े आपको, ठीक है। आइए इस सवाल पे। अच्छा देखिए, आपको हम जब नंबर सिस्टम पढ़ाए ना, तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर सब डिटेल में बताए हैं। देखिए वहीं से सवाल है, एकदम देखिए और आंसर करिए। अभाज्य संख्याओं के युग्म में से वह युग्म कौन सा है, मतलब वो पेयर कौन सा है जो जुड़वा अभाज्य नहीं है। ट्विन प्राइम आपको बताए हैं, ट्विन प्राइम आपको बताए हैं। चारों ऑप्शन में प्राइम नंबर है। 5 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 5 प्राइम नंबर है। 5 7 प्राइम नंबर है। 11 13 प्राइम नंबर है। लेकिन बोला कि ट्विन प्राइम कौन सा नहीं है, तो ट्विन प्राइम में आपको क्या बताया कि 2 प्राइम नंबर का ग्रुप जिसमें 2 का डिफरेंस हो, वो क्या है? ट्विन प्राइम है। तो 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, ये हमारा ट्विन प्राइम है। 5 7 2 का डिफरेंस है, ये हमारा ट्विन प्राइम है। 3 5 हमारा ट्विन प्राइम है। 5 11 हमारा ट्विन प्राइम नहीं है। मतलब यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर आंसर होगा। कितना बेसिक सवाल आया है ना, एकदम बेसिक सवाल, और बहुत यार मतलब ना आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये 2 सवाल देखिए कितना आसान सवाल है। कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 5 sin थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा बराबर कितना। ये सवाल आपको बताए हैं कोर्स में, आप देखिएगा जाके, एकदम यही सवाल बताए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में भी आपको कई दफ़ा बताए हैं। तो देखो जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो 5 sin थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा बराबर कितना, मतलब 5 sin 30 डिग्री माइनस 2 कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना। तो भैया sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 2। मतलब ये हो गया sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, मतलब ये क्या देगा? 5/2। कितना देगा? 5/2 माइनस 2 कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, तो भैया कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4। इतना ही तो कैलकुलेशन करना है। 4 दूना 8, 8 में 5 गया, माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 हमारा क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा माइनस 3/2। इतना ही तो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जरा इसको देखिए ध्यान से। कहता है सरल करें, इसको एक्सपेंड करना है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस प्लस होता है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ क्या है? माइनस, खत्म। यहाँ क्या है? माइनस, खत्म। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एक ही तो बचा हमारा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, तो 3 3 9y स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस 2ab, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12xy, खत्म हो गया। बस पिक करना है सही ऑप्शन और पेन चलाना नहीं है, क्योंकि सवाल आसान था। देखिए फिर 2 सवाल, कितना अच्छा सवाल आया है। और ना देखो एडवांस वाला पोर्शन से ज़्यादा सवाल है, ठीक है।
कहता है कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। इसीलिए भाई ना प्रैक्टिस सेशन में हम एडवांस वाला पोर्शन को ज़्यादा पिक किए हैं हमेशा से, ठीक है। एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई क्या है? देखो इस सवाल को ना आप बेसिक से भी बना सकते हैं और अपना टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक वाला में थोड़ा आपको मानना पड़ेगा, टेक्निक अगर आप लगाएंगे तो चुटकी में सवाल बन जाएगा। देखिए आपको फिगर से समझाने का कोशिश करते हैं, समझिएगा। ये हमारा एक आयत है, बोला कि आयत का ना क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा रहे हैं आपको, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी आंसर ठोक सकते हैं आप। अब कहता है कि आयत की परिधि मतलब चारों भुजाओं का योग, और जो लंबाई है ये मान लो लंबाई है, ठीक है, ये हमारा लंबाई है, मान लेते ये हमारा लंबाई चौड़ाई, इनका रेशियो 5:1 है। तो आयत का चौड़ाई कितना? ये बी का वैल्यू पूछा कि चौड़ाई कितना होगा। जरा ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो हमारा चौड़ाई होगा, ठीक है। अगर हम 16 को चौड़ाई मानते हैं, 16 को चौड़ाई मानते हैं, 16 को हम लंबाई मानते हैं, है ना, लंबाई पूछा है ना, लंबाई मानते हैं, तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को अगर हम लंबाई या चौड़ाई से भागा देंगे, अगर क्षेत्रफल को लंबाई से भागा देंगे तो चौड़ाई निकल के आएगा, और चौड़ाई से भागा देंगे तो लंबाई निकल के आएगा। सिंपल सा बात है। तो अगर हम 216 को 16 से भागा लगा दें, तो 216 को 16 से भागा देंगे तो 16 21 16 कितना बचेगा? 4 और 1 5 56 बचेगा, जो कि 16 से भागा नहीं जाएगा। तो भैया पॉइंट वाला संभावना को पहले काट देते हैं। अगर हम 18 से भागा देंगे तो 16 तो 18 एकम 18 हो गया, कितना बचा? 3 36 18 दूना 36, मतलब 12 बार में चल जाता है। अगर 18 हमारा लंबाई है 18 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो सकता है चौड़ाई होगा। इन सब से भी ये भागा जा रहा है, ठीक है। तो हम फिलहाल यहीं पे रुक जाते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवा दीजिए। लंबाई हमारा 18 निकला और चौड़ाई हमारा 12 निकला। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसका टोटल परिधि कितना होगा? परिधि कितना? तो 18 18 36 और 12 12 24 60 हो गया। 60 और चौड़ाई कितना है? 12। तो क्या इसका रेशियो 5:1 है? बोले सर है, मतलब यहीं पे हमको आंसर मिल गया। 18 सेंटीमीटर क्या निकला? चौड़ाई लंबाई निकल गया, यहीं से आंसर निकल गया, ठीक है। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखिए, कई बार बताए हैं भाई, ट्रिगो में कई बार बताए हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी है। क्या आपको ये चीज़ नहीं बताए हैं? देखिए तो जरा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर पी है तो ये डायरेक्ट आपको लिख देना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p होता है। पता है ये वाला, इसी को यहाँ पे लगा दीजिए। कोसेक का वैल्यू हमसे पूछा है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है, तो भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो ये प्लस कोट माइनस कोट उड़ गया, ये क्या हो गया? 2 कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस आधा 2.5 मतलब 5/2। अब ये हमें कोसेक का वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4, और 5/4 हमारा किसका? कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। सीधा आंसर। कितना समय लगेगा? तो देखिए बात एकदम क्लियर कट ये है ना भाई कि बेसिक रहेगा तो सवाल आसान आए चाहे मुश्किल आए, सवाल होता है, सवाल होता है। अगर आप अगर सवाल को समझ लेते हैं तो सवाल चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, आप अपना तरीका लगा के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मेन थीम क्या है? बेसिक आपके पास होना चाहिए। और हम लोग पूरा कोर्स में, पूरा प्रैक्टिस सेशन में क्या डिस्कस किए हैं? उतना सारा प्रैक्टिस सेशन करवाएं, करीबन 1000 सवाल का आपका प्रैक्टिस सेशन हुआ शुरू से लेके अभी तक। आप वही देख लीजिएगा ना, तो आपका 20 सवाल छूटेगा नहीं।
समझे? 2 सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। कहता है कि यदि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि जितना गोला का एरिया जितना है बराबर गोला का वॉल्यूम है, गोला का एरिया बराबर वॉल्यूम है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर गोला का एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोला का वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है। यही सवाल बोला है, ठीक है, यही सवाल बोला है। तो बोला कि गोला का व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। एकदम आसान है, देखिए इसको हम निपटा देते हैं प्यार से। मतलब ये आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आपको गोला का एरिया का फॉर्मूला आता है, गोला के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, दोनों क्या है, बराबर है। तो गोला का एरिया 4πr² बराबर वॉल्यूम 4/3πr³, यही है ना। अब देखो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, r² से r³ गया, इधर क्या r बचा, 3 मेरा इधर आया, रेडियस कितना मिला 3, और रेडियस का डबल 6 क्या होगा, डायमीटर हमारा उत्तर होगा। इतना ही काम करना था आपको, सीधा आपको उत्तर मिलेगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला सवाल है, कंसेप्ट होगा आप आसानी से बना लीजिएगा। कहता है कि यदि ABCD के कोण AB और BC और D का अनुपात 3:7:6:4 है तो ABCD एक है। ABCD कैसा फिगर है, समांतर है, सम चतुर्भुज है, समलंब है कि पतंग है, ये पूछा है। तो थोड़ा इसको फिगर से समझा देते हैं, इसको हम थोड़ा फिगर से समझा देते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक रेंडम बनाते हैं कुछ भी, है ना, 4 भुजा वाला, ठीक है, A माने, B माने, C माने और D माने, सबका एंगल है, ठीक है, सबका एंगल है। तो A:B:C:D का रेशियो 3:7:6:4 दिया है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल का सम कितना, 360 डिग्री। मतलब रेशियो का सम 6 4 10 और 7 17 और 3 20, मतलब 20 का वैल्यू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना, तो जी 18 डिग्री। अगर 1 का वैल्यू 18 है तो 3 का वैल्यू 18 × 54 डिग्री, ठीक है। 7 का वैल्यू 18 × 7 126 डिग्री, ठीक है। 6 का वैल्यू 18×5 = 18 × 6 = 108 डिग्री और 4 का वैल्यू 18 × 4 = 72 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल A हमारा है 54 डिग्री, एंगल B हमारा है 126 डिग्री, एंगल C हमारा है 108 डिग्री और एंगल D हमारा है 72 डिग्री। ये देखिए मेन चीज़ आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि वो कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसका ना आसन कोण का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। देखिए 54 और 126 कितना, 180, 108 और 72 कितना, 180। तो इसका आंसर ना हम आपसे चाहते हैं कमेंट में कि आप ना इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिए कि ये कैसा फिगर बना। सब कुछ आपको बना के बता दिए, बस आपको समझना है। ज्योमेट्री में आपको बताए हैं ऐसा कंसेप्ट, मतलब पूरा ज्योमेट्री पढ़ाया है, एकदम डिटेल में पढ़ाया है और ये सब उसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं कमेंट में कि ये कौन सा फिगर है, कैसा फिगर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सवाल था नीम हकीम, उसको भी देख लीजिए। देखिए जैसे कि एक सवाल ये था, एक सवाल था, हम आपको 2-3 सवाल और बच गया, एकदम आसान सवाल है, हम आपको यहीं पे बता देते हैं, हम आपको यहीं पे बता देते हैं। और देखिए वीडियो को ना भाई शेयर मार देना एकदम जमजमा के, ठीक है, एकदम शेयर मार देना जमजमा के पूरा। देखिए और सवाल आपका क्या था, एक सवाल है कि ये है 782 × 616 × 918 × 436। बोला कि सबको गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, निकाल लीजिएगा। 6 × 48 का 8, 8 × 6 = 48 का 8, 8 × 2 = 16 का 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा। एकदम आसान सवाल था।
और एक सवाल था कि 15,125, ये जो है ना 15,125 में कौन सा संख्या जोड़ दें कि ये ना पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि 2 जोड़ें, कि 3 जोड़ें, कि 7 जोड़ें, कि 4 जोड़ें। इसको बना सकते हैं। कौन सा संख्या जोड़ें कि 15,125 में कौन सा संख्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, पूर्ण वर्ग मिल जाए। 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 हो जाएगा, है ना, और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। कौन सा संख्या जोड़े, इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। और एक सवाल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, एकदम हलवा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल था, एकदम हलवा है। और एक सवाल और है आपका, उसको देख लीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए, एक सवाल और है ना, एक वो भी एकदम आसान सवाल है। बस x का संभावित मान आपसे पूछा गया है। बोला है कि x -3 और इंटू 2x + 1 = 0 है। तो बोला है कि 2x + 1 का संभावित मान कितना होगा। तो सीधा ना आप यहाँ x का पॉसिबल वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 2 फैक्टर है, x -3 और 2x + 1 दोनों का वैल्यू 0 है। तो x -3 का भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, और 2x + 1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू -1/2 निकल जाएगा। तो 3 और -1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल था, एकदम आसान सवाल था। और देखिए सवाल का लेवल देखिए, बढ़िया से समझिए। और अभी भी वक्त है कि आप पूरा प्रैक्टिस सेशन को फिर से देखिए एक बार, और कोर्स में जितना भी लोग इनरोल है ना, सबको रिवीजन करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए